गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी तरंग सकल सुतीरथ हैं जहां रघुवर कथा प्रसंग। जय माता दी, जय श्री राम। साथियों एवं भक्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं संतान सप्तमी व्रत कथा, जो भादों के शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां इसको करती हैं, संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। संतान का सुख कैसे प्राप्त हो, संतान कैसी हो, सुविचारी हो, इस विषय में वह इस व्रत को करती हैं। तो एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और संसार में पुत्र पौत्रों से युक्त होकर के पुत्र सुख प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों ही अति प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका वंदना कर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमस ऋषि बोले कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। तुम महान दुख को प्राप्त कर रही हो। इसी प्रकार राजा नहुष की स्त्री दुखी रहा करती थी, किंतु तुमने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके कारण प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा कि हे मुनिवर, कृपा करके चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत व इस व्रत का सविस्तार मुझे बतलाइए। पान बोले कि अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसी नगर में उसकी स्त्री का नाम चंद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था, अखंड प्रेम था दोनों में। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं। वहां उसने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू में स्नान करने आई हैं और कर रही हैं। निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री गणेश पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रही हैं। रानी व ब्राह्मणी ने वह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हे देवी, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती गणेश का पूजन अक्षत चंदन आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प कर लिया और घर वापस लौट आई। तो ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी छोड़ देती, यानी लापरवाही बरतने लगी और कभी भूल जाती। तो कुछ समय बाद वह दोनों, जब अंतिम समय आया और जब दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि प्राप्त की, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में कुछ नहीं भूल पाई, भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। तो उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद उन दोनों में यह देह भी त्याग दी। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मण ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया। उस कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह के योग्य होने पर उसका विवाह भी अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। यह धर्म का प्रभाव है। तो भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिव जी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख निस्संतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगे, बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ तथा
वह 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से बहुत ही दुखी हुई और व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंच गई। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वश होकर उन ब्राह्मण के पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी ना मरा, क्योंकि जो काल महाकाल है उनके पास काल तो आ ही नहीं सकता है। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डुओं में विष मिला दिया था और खिला दिया, परंतु इनमें से तेरा पुत्र एक भी नहीं मरा। यह कौन सा व्रत, कौन सा तूने दान किया है, कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण तेरे एक भी पुत्र नहीं मरा और नित नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे भी निष्कपट होकर बता, मैं तेरी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, रानी मैं तुम्हारे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की चंद्रमुखी नामक पत्नी थी और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे, मेरा तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम तुम सरयू नदी में स्नान करने गए तो वहां कुछ स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत शिव पूजन करते देखा। हम तुमने भी उस व्रत को किया, करने का निश्चय किया, किंतु तुम तो राजमद के कारण सब भूल गई, जिसका फल तुम आज भोग रही हो। लेकिन मैंने उस जन्म में भी करती थी और इस जन्म में भी इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, आज भी करती हूं। तो दूसरे जन्म में तुम्हें बनरिया और मुझे मुर्गी की योनि प्राप्त हुई। शिव की कृपा से, व्रत के प्रभाव से मैं भगवत स्मरण को इस जन्म में भी नहीं भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूं कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है कि इसलिए मैं तो कहती हूं कि आप भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि बोले कि हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। तो ब्राह्मण का जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है, अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूं कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे लोमस ऋषि, इस प्रकार हमारी माता का शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय।